जैसी गर्मी में अप्रैल का महीना लगता है, काफ़ी गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मैत्री बाग प्रबंधन खासकर जो मंकी और बर्ड सेक्शन में ग्रीन सेट लगाता है, जिसमें लगभग 75% जो धूप है उसको रोक लेता है। साथ साथ हम जगह जगह स्प्रिंकल आर्टिफिशियल वाटरफॉल और हम टाइफा की चटाई बना के हर के जानवर की केज में लगाते हैं, जिससे उनका रूम ठंडा रहे। अभी जया कैसी है और यहाँ के वातावरण के हिसाब से हेल मेल उनका हुआ है कि नहीं? जया अभी भी बहुत ही संकोची है और वो काफ़ी छुप के बैठती है, लेकिन हमारे कुछ दूसरे जू से बात चल रही है, तो एक्सचेंज पे हम कुछ और जानवर लाने के प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमको कुछ नए जानवर देखने को मिलेंगे। खासकर गर्मी में जो वाटर रिच होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे खरबूजा होता है, तरबूज होता है, इसमें 90% पानी होता है, जिससे जानवरों को हाइड्रेशन होने के कारण उनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, इसलिए उनको वाटर रिच फ्रूट दिया जाता है। गर्मी बढ़ चुकी है, पारा 40 डिग्री से भी पार जा चुका है और इतनी तेज़ गर्मी में इंसानों का रहना भी मुहाल हो चुका है। बिना कूलर बिना एसी के कोई कुछ समय भी नहीं गुजार पाता है। तो ऐसे समय में जानवरों का क्या हाल होगा, जो कुछ बोल नहीं सकते, अपने दुख दर्द अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते। ये जानने के लिए हम मैत्री बाग में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जानवरों को लेकर सारी चीज़ें, सारी रिवायतें बरती जाती है, टेक केयर किया जाता है। चाहे वो कोई भी मौसम हो, चाहे वो ठंड गर्मी बरसात, हर मौसम में अलग अलग तरीके से टेक केयर किया जाता है। डाइट प्लान में बदलाव आते हैं और सारी तमाम चीज़ें की जाती है। इस वक्त हम मैत्री गार्डन में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर जैन साहब मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सारे जानवरों की टेक केयर करके रखना और उन्हें तंदुरुस्त रखना। सर नमस्कार। गर्मी का मौसम है, 40 डिग्री से ज़्यादा पारा हो चुका है। क्या कुछ व्यवस्था मैत्री बाग प्रबंधन की ओर से जानवरों के लिए की गई है? जैसी गर्मी में अप्रैल का महीना लगता है, काफ़ी गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो मैत्री बाग प्रबंधन खासकर जो मंकी और बर्ड सेक्शन में ग्रीन सेट लगाता है, जिसमें लगभग 75% जो धूप है उसको रोक लेता है। साथ साथ हम जगह जगह स्प्रिंकल आर्टिफिशियल वाटरफॉल और हम टाइफा की चटाई बना के हर के जानवर की केज में लगाते हैं, जिससे उनका रूम ठंडा रहे। और सर गर्मी के मौसम में खास तौर पर डाइट प्लान पे कुछ बदलाव आते होंगे कि क्या कुछ देना है, क्या कुछ नहीं देना है? निश्चित ही खाने में भी फ़र्क पड़ता है, तो हम लोग टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जिसके कारण उनके खान पान में बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी हम जो वाटर रिच फ्रूट होते हैं, जैसे वाटर मिलान और खरबूजा होता है, उसको हम मंकी और भालू में देते हैं, जिससे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। सर जैसे फ्रूट्स का जिक्र हुआ, तो सारे सीज़न में सीजनेबल फ्रूट्स का यूज़ किया जाता होगा जानवरों को देने के लिए उनके डाइट प्लान में? जी, निश्चित तौर पर जो सीज़न में अवेलेबल होते हैं उन्हीं फ्रूट को दिया जाता है, लेकिन खासकर गर्मी में जो वाटर रिच होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे खरबूजा होता है, तरबूज होता है, इसमें 90% पानी होता है, जिससे जानवरों को हाइड्रेशन होने के कारण उनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, इसलिए उनको वाटर रिच फ्रूट दिया जाता है। कुछ समय पहले सर यहाँ जया का आगमन हुआ था। अभी जया कैसी है और यहाँ के वातावरण के हिसाब से हेल मेल उनका हुआ है कि नहीं? जया अभी भी बहुत ही संकोची है और वो काफ़ी छुप के बैठती है, लेकिन हमारे अभी जो वर्कर हैं उनसे धीरे धीरे मिलना चालू कर दिया है। लेकिन आम विजिटर के बीच में काफ़ी कम आती है, लेकिन कुछ समय बाद निश्चित तौर पर सभी लोग के साथ मिलजुल जाएगी। सबसे मिलजुल करके सारे वातावरण में घुल के पहले रक्षा और बाकियों की तरह वो भी सब में शामिल सबके साथ शामिल हो जाएगी। और अभी जब हम लोग देखते हैं कि जब पब्लिक कम रहती है तो बाहर अच्छे से घूमती फिरती रहती है। हमारे जो वर्कर हैं उनके साथ जाके मिलते हैं तो मिलती अच्छे से है, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसको और यहाँ पे सबसे मिलने जुलने में। सर डाइट की बात चल रही थी, तो जैसा कि मैत्री बाग का एक नियम है कि सोमवार को सभी जानवरों को व्रत रखा जाता है, तो गर्मी में भी ये चीज़ कंटिन्यू रहती है या गर्मी को देखते हुए उसको थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है? नहीं, मंडे को हमारा सभी कार्निवरस एनिमल्स का फास्टिंग रहता है। बाकी जानवरों को हम मंडे को भी खाना देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कार्निवरस जून में फास्टिंग रहने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और वो पूरे ऑल इंडिया ओवर के सभी जू में लागू है, तो हमारे यहाँ भी इसको किया गया है। सर इस बार क्या कुछ नई खबर आने वाली है इस मैत्री बाग के लिए? क्या कुछ नया प्लानिंग चल रहा है आगे की क्या? हमारे कुछ दूसरे जू से बात चल रही है, तो एक्सचेंज पे हम कुछ और जानवर लाने के प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमको कुछ नए जानवर देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के जानवर, कुछ हिंट दे दीजिए अगर प्लानिंग में हो तो। कोशिश कर रहे हैं कि लेपर्ड और लाइन और रॉयल बंगाल टाइगर लाया जाए, क्रोकोडाइल लाया जाए, ये चल रहा है प्रयास में। बहुत जल्द मैत्री बाग में देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्दी मैत्री बाग में देखने मिलेगा। ठीक, तो मैत्री बाग प्रबंधन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की जा रही है जानवरों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो डाइट मेंटेन हो, चाहे वो गर्मी से किस प्रकार से उनको बचाया जाए। क्योंकि आप विजुअल में भी देख रहे होंगे किस प्रकार से पानी के फव्वारे लगाए गए हैं हिरन के, जहां हिरन को रखा गया है वहां पर मंकियों के लिए स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं, जो गोल घूम घूम कर मंकियों के केज में, मंकियों के पिंजड़ों में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ में जो शेर हैं, चीते हैं, लायन टाइगर हैं, इनके केज में चटाई लगाई गई है, उसमें लगातार पानी का छिड़काव किया
किया जाता है, जिससे जो हवा है वो ठंडी हवा एक हिसाब से वो कूलर का काम करती है, जो चटाइयाँ लगाई गई है। और इसके साथ ही डाइट प्लान में क्या कुछ बदलाव आया है ये सब हमने जाना। और खुशी की बात यह है कि आने वाले समय में बहुत जल्द और भी कुछ नए जानवर मैत्री बाग प्रबंधन लाने का प्रयास कर रही है। दूसरे जू वालों से एक्सचेंज ऑफर में बातें चल रही है, वो कितनी जल्दी सफल होता है और कितनी जल्दी यहाँ पर नए जानवर देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ, जैसे जुड़ी स्पेशल स्टोरी हम आपको दिखाएंगे, बन रही है। धन्यवाद।